ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अष्टम अधिकरण के दो वर्णक हैं। इस अधिकरण का नाम है आत्मगृहीति अधिकरण और इसमें प्रथम वर्णक के अनुसार भाष्य का विचार हो गया है। द्वितीय वर्णक के अनुसार इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार भी हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय वर्णक के अनुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार हमें करना है। तो 698 पृष्ठ पर भाष्य में भाष्यकार भगवान ने अपरा योजना इन शब्दों से द्वितीय वर्णक का प्रारंभ किया है। अपरा योजना ये वाक्य है भाष्य में 698 पृष्ठ पर 7वीं पंक्ति में। इसका अवतरण है टीका में 3री पंक्ति में। उक्त व्याख्याने गुणोपसंहारस्य अस्फुटत्वात् न पाद संगति इति मत्वा एव व्याख्यांतरम आह अपरेति। भाष्यकार भगवान को इस अधिकरण पर दूसरा वर्णक लिखने की अर्थात प्रकारांतर से व्याख्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जो प्रश्न भाष्यकार भगवान के प्रति हो सकता है उसका समाधान करते हुए अपरा योजना इस वाक्य का अवतरण टीकाकार ने लिखा है। कहा कि जो प्रथम व्याख्या है इस अधिकरण की उसमें जो इस पाद का प्रतिपाद्य अर्थ है वह स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो रहा है। इस पाद का प्रतिपाद्य विषय है गुणोपसंहार। तृतीय अध्याय का जो तृतीय पाद इसमें मुख्य रूप से प्रतिपादन हो रहा है गुणोपसंहार का, इसलिए इसका नाम ही गुणोपसंहार पाद है। और इस आत्मगृहीति अधिकरण के प्रथम वर्णक में टीकाकार कह रहे हैं कि गुणोपसंहार रूप जो इस पाद का प्रतिपाद्य अर्थ है वह स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो रहा है, अस्फुट है। इसलिए पाद के साथ इस अधिकरण की संगति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। पाद के साथ इस अधिकरण की संगति है एकार्थ विषयकत्व संगति, और वो एकार्थ विषयकत्व रूप संबंध तब स्पष्ट हो जाएगा, भाषेगा, जब पाद का प्रतिपाद्य अर्थ स्पष्ट रूप से अधिकरण में भाषित होगा। तो पाद का प्रतिपाद्य अर्थ तो है गुणोपसंहार, और वह इस प्रथम व्याख्यान में स्पष्ट रूप से भाषित न होने के कारण पाद के साथ आत्मगृहीति अधिकरण की एकार्थ विषयकत्व रूप संगति अस्फुट है, अस्पष्ट है। अतः संगति रूप एक जो अधिकरण का अंश है
यह स्पष्ट नहीं होगा, अस्फुट रहेगा, तो अधिकरण विकलांग जैसा माना जाएगा, अविकसित अंग वाला माना जाएगा। अधिकरण के तो 5 अंश होते हैं ना, और कोई कोई 6 मानते हैं। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल को मिलाते हैं तो 6 हो जाते हैं। और उसमें से यदि ये संगति रूप एक अंश अस्फुट होगा तो अधिकरण विकलांग हो जाएगा। अधिकरण में विकलांगता भाष्यकार भगवान को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए आत्मगृहीति अधिकरण की व्याख्या बदल रहे हैं। हाँ, तो ये था कि उपक्रम में वहाँ पर ऐत्रेय उपनिषद ही है और वहाँ आत्मा पदार्थ को भी स्पष्ट करना है, उसका भी तात्पर्य बताना जरूरी था। इसलिए आत्मगृहीति अधिकरण में वो आत्मा शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही होगा, ये बता दिया चलते चलते। उसके अनुसार ये आत्मगृहीति अधिकरण हो जाता प्रथम अध्याय का विषय। प्रथम अध्याय में ऐसे आकाश स्थल लिंगात इत्यादि से वो तो हाँ माने जाते हैं, ठीक है। नहीं, भाष्यकार तो जानते हैं सूत्रकार का हृदय, हाँ, और सूत्रकार का अभिप्राय तो एक होगा, ये आपका कथन है। लेकिन सूत्र का लक्षण है विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम का अर्थ है उसकी दृष्टि सूत्र की होते हैं अल्प अक्षर, लेकिन अनेक विषयों पर होती है। इसलिए सूत्र की एक परिभाषा ये भी होती है सूचनात् सूत्रम, अनेक अर्थ का सूचक होता है। तो विश्वतोमुख होने के कारण उसमें अनेक अर्थता और अनेक विषय के ओर सूत्र का दृष्टिपात, यह सूत्र का दोष न होकर के भूषण हो जाता है। उस दृष्टि से ये आत्मगृहीति अधिकरण का ऐत्रेय के ओर भी और छांदोग्य तथा बृहदारण्य के ओर भी दृष्टिपात होता है, तो ये कोई दोष नहीं है, ये उल्टा भूषण है। सूत्र की विश्वतोमुखता प्रकट हो रही है और उस विश्वतोमुखता को प्रकट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। उसके लिए फिर कहीं थोड़ी बहुत जो न्यूनता रहती है तो उस न्यूनता को परिष्कृत करने के लिए वो व्याख्या बदलते हैं, ये है। तो ये कहा कि उक्त व्याख्यान है आत्मगृहीति अधिकरण का प्रथम वर्णक। उसमें गुणोपसंहारस्य अस्फुटत्वात् न पाद संगति स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए इति मत्वा ऐसा स्वयं ही भाष्यकार ने समझ करके व्याख्यांतरम आह, भाष्यकार भगवान प्रकारांतर से व्याख्या आत्मगृहीति अधिकरण की करते हैं। अपरा योजना इत्यादि से भाष्य में देखिए, आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात,
ये आत्मगृहीति अधिकरण का यहाँ से एक प्रकार से प्रारंभ ही है। व्याख्यांतर के अनुसार प्रारंभ होने के कारण आत्मगृहीति अधिकरण का वो सब विषय संशय आदि सब जो अधिकरण के अंश होते हैं उनको बताना होगा, इसलिए बता रहे हैं। तो विषय पहले बताते हैं वाजस्नेय के इत्यादि से। वाजस्नेय के कतम आत्मा इति योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुष इति आत्मशब्देन उपक्रम्य तस्यैव सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मताम अवधारयति। तो ये कहते हैं वाजस्नेयक उपनिषद में, वाजस्नेही शाखा की उपनिषद बृहदारण्यक, उसमें ज्योतिर्ब्राह्मण आता है एक चौथे अध्याय में। ज्योतिर्ब्राह्मण है याज्ञवल्क्य जी और जनक का संवाद। जनक के प्रश्न से ज्योतिर्ब्राह्मण का आरंभ होता है। जनक का प्रश्न है कतम आत्मा इति योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पुरुष। ये एक प्रकार से माना जाता है उपक्रम वाक्य, यद्यपि सातवीं कंडिका है, उससे पूर्व में तो आख्यायिका है, इसलिए विद्या का प्रतिपादन वहां से। हाँ? जीव, ये जो जीव है विज्ञानमय पुरुष जीव, तो कतम आत्मा यहां से लेकर के योयम विज्ञानमय प्राणेषु, ये उपक्रम वाक्य माना जाएगा। और वहां पर उपक्रम है आत्मा शब्द से, इसलिए कहते हैं आत्म शब्देन उपक्रम्य ज्योतिर्ब्राह्मण में। और उपसंहार में इसी विज्ञानमय पुरुष को आत्मा शब्द से जिसे उपक्रम में बताया उसी का वर्णन असंग पुरुष के रूप में किया। असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि से ये कहा जा रहा है। तस्यैव सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मताम अवधारयति। तो तस्यैव यानी उपक्रमे उक्तस्य आत्मन एव, उपक्रम में उक्त जो आत्मा है उसी में सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व का प्रतिपादन पूर्वक ब्रह्मात्मताम अवधारयति, उसकी ब्रह्म रूपता का अवधारण किया। जीव ब्रह्म एकत्व बताया। विज्ञानमय पुरुष जो जीव है उसकी ब्रह्म रूपता का वर्णन उसे वस्तुतः सर्वसंग विनिर्मुक्त बता करके किया है। और ये बताया है कि तथा ही उपसंहरति सवा एष महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभय ब्रह्म इति। तो यह न और ज में व्यत्यय हो गया। न पहले होना चाहिए, ज बाद में होना चाहिए। तो ये जो महान आत्मा है, महतो महियान, जितनी भी जगत में महान से महान वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, उन सब में यदि निरतिशय महान कोई है
तो वो है परमात्मा। इसलिए कहा स वै एष महान अजात्मा, वह अज है यानी जन्म रूप विकार से रहित है। अजर है का अर्थ है जरा रूप विकार से रहित है। अमर है का अर्थ है मृत्यु रूप विकार से रहित है। और अमृत है का मतलब सर्व विकार रहित सत्य वस्तु है, अबाधित वस्तु है। और भय हेतु से भी रहित है यानी अज्ञान से भी रहित है। वो ब्रह्म है। ये सब लक्षण ब्रह्म के उपक्रम में उक्त जो आत्मा है उसमें समन्वित करके उपसंहार में एक प्रकार से उपक्रम में उक्त आत्मा की ब्रह्म रूपता का उपसंहार में प्रतिपादन किया। तो तस्यैव सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मताम अवधारयति तथा ही उपसंगरति सवा एष महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म इति। और एक तो बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण का यहाँ पर विषय के रूप में कथन किया और छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय भी आत्मगृहीति अधिकरण का विषय है। इसलिए कहते हैं छांदोग्येतु सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम् इति अंतरेण एव आत्मशब्दम उपक्रम्य उदर के स आत्मा तत्वमसि इति तादात्म्यम उपदिशति। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम् ये उपक्रम वाक्य है और उपक्रम में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए कहा आत्मा आत्म शब्दम अंतरेण एव का अर्थ होता है आत्मा शब्द का प्रयोग किए बिना ही छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का उपक्रम है। और उदर्क शब्द का अर्थ होता है उपसंहार। उदर्के का अर्थ निकलेगा उपसंहारे। इसलिए उदर्क शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया उदर्क उपसंहार। इसलिए उदर के शब्द का अर्थ निकला उपसंहारे। स आत्मा तत्वमसि इति तादात्म्यम उपदिशति। तो छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय के उपसंहार में स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो इत्यादि से सत पदार्थ को स शब्द से लेकर के उसे आत्मा से अनन्य बताया जा रहा है। सत पदार्थ और आत्मा शब्द के तादात्म्य का उपदेश किया जा रहा है स आत्मा इस वाक्य से। और तादात्म्य बता करके इसलिए जिस कारण से वह सत पदार्थ सबकी प्रत्येगात्मा है स आत्मा से बताया गया, उस कारण से श्वेत केतु को उद्दालक जी कहते हैं कि हे सौम्य तत्त्वमसि, वही तुम हो जो सबकी प्रत्येगात्मा है, वही तुम्हारी भी प्रत्येगात्मा है का मतलब वास्तविक स्वरूप है। इसलिए तुम भी वही हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है। तो स आत्मा तत्वमसि इस वाक्य से उदर्क में यानी उपसंहार में तादात्म्य का उपदेश श्रुति करती है। तत्र संशय, इसमें संशय होता है। तत्र यानी छांदोग्य तथा बृहदारण्यक के विषय में। तत्र शब्द छांदोग्य और बृहदारण्यक के द्वारा प्रतिपादित जो विद्याएं हैं उन विद्याओं का परामर्शक है। छांदोग्य के ज्योतिर्ब्राह्मण की विद्या और
यानी बृहदारण्यक के ज्योतिर्ब्राह्मण की विद्या और छांदोग्य के छठे अध्याय की विद्या, इन दोनों को तत्र शब्द से लीजिए। इन दो शाखाओं में अलग अलग दो प्रकरणों के द्वारा प्रतिपादित विद्या को विषय बना करके संशय है। क्या संशय है? तो तत्र से, हाँ, तत्र इत्यादि का अवतरण देख लीजिए कि तत्शब्दस्य, हाँ, सत्शब्दस्य आत्मानात्मा साधारण्यात् संशयम आह तत्र इति। ये जो सदैव सौम्य इदमग्रासित इस छांदोग्य के छठे अध्याय में उपक्रम में प्रयुक्त सत शब्द हैं, यह आत्मा तथा अनात्मा उभय अर्थ को बताता है। उभय साधारण है, मतलब उसका मात्र आत्मा ही अर्थ नहीं है। अनात्मा के लिए भी सत शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए कहते हैं ये सत शब्द आत्मा अनात्मा उभय साधारण होने से संशय बताया जा रहा है। इस अधिकरण का जो द्वितीय अंश है, संशय रूप, विषय तो बता दिया, अब संशय को बताते हैं तत्र इत्यादि से। तत्र संशय तुल्यार्थत्वं किम अनयोः आम्नानयोः स्यात् अतुल्यार्थत्वं वा इति। ये संशय है कि अनयोः आम्नानयोः, इसमें आम्नान शब्द से इन दो प्रकरणों को लेना, वेद के। ये जो दो प्रकरणात्मक वेद हैं, ज्योतिर्ब्राह्मण रूप एक प्रकरण रूप वेद आम्नान और छांदोग्य के छठे अध्याय रूप आम्नाय, इन दोनों आम्नायों में एकार्थत्व है, तुल्यार्थत्वम अतुल्यार्थत्वम वा। ये दोनों एक ही अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं या भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। अर्थात इन दोनों में एक विद्या है या भिन्न भिन्न विद्या है। यदि एक अर्थक हो जाएंगे तो एक विद्या होगी, भिन्न भिन्न अर्थक होंगे तो भिन्न विद्या होगी। तो ये संशय हुआ कि छांदोग्य का छठा अध्याय और बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण ये एक ही अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, अर्थात इन दोनों के द्वारा प्रतिपादित विद्या एक है, या इन दोनों प्रकरणों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होगा तो विद्या भेद होगा, अलग अलग विद्याएं रहेगी। ये हुआ संशय। तो पूर्व पक्ष को पहले बताया जा रहा है अतुल्यार्थत्वम इत्यादि से। अतुल्यार्थत्वम इति तावत् प्राप्तम अतुल्यत्वात् आम्नानयोः। तो कहते हैं छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण को एक अर्थक नहीं माना जाएगा, इनका प्रतिपाद्य विषय एक नहीं होगा। तुल्यार्थक मानेंगे तो एक विषय होगा। पूर्व पक्षी कहते हैं अतुल्यार्थक है का अर्थ ज्योतिर्ब्राह्मण में प्रतिपादित अर्थ भिन्न है, छांदोग्य के छठे अध्याय में प्रतिपादित अर्थ भिन्न है। ये दोनों प्रकरण एक विषयक नहीं है, अलग अलग अर्थ विषयक है। अतुल्यार्थत्वम अनयोः आम्नानयोः
ऐसा लगाना। इन दोनों प्रकरणों का प्रतिपाद्य विषय भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्षी को पूछा गया क्यों भिन्न भिन्न है, तो कहते हैं अतुल्यार्थत्वात्, अतुल्यत्वात् आम्नानयो, ये हेतु है पंचमेंत। आम्नानयो यानी भिन्न, ये प्रकरणयो, ये प्रकरण एक जैसे नहीं है। प्रकरण में बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण रूप प्रकरण में तो उपक्रम आत्मा पदार्थ से है, और पूर्व पक्ष के अनुसार छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम सत पदार्थ से, और वो सत पदार्थ आत्मा ही नहीं है, वो सत्ता जाति का वाचक सत शब्द है। वैशेषिक यहाँ पर हाँ शब्द भेद और वो उनका अर्थ भी अलग अलग है। सत शब्द का अर्थ है सत्ता जाति वैशेषिकों के अनुसार, वैशेषिक यहाँ के पूर्व पक्षी हैं। और आत्मा कतम आत्मा, यहाँ पर उपक्रम में जिस आत्मा पदार्थ की जिज्ञासा की गई है वह आत्मा पदार्थ है द्रव्य, और सत्ता जाति को कहा जाता है सात पदार्थों में से सामान्य नाम का पदार्थ। इस प्रकार ये आम्नान भिन्न भिन्न होने से, अतुल्य होने से, उपक्रम समानार्थक समान न होने से माना जाएगा उनका अर्थ भी असमान है, एक जैसा नहीं है। तो आम्नानयोः अतुल्यत्वात्, अतुल्यार्थत्वम आम्नानयोः, आम्नानयोः शब्द का अन्वय प्रतिज्ञा तथा हेतु दोनों में करना। हेतु का स्पष्टीकरण है, हेतु का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। नहीं आम्नान वैषम्ये सति अर्थ साम्यम युक्तम प्रतिपत्तुम आम्नान तंत्रत्वात् अर्थ परिग्रहस्य। कहते हैं आम्नान वैषम्ये सति, तो यदि प्रकरण भिन्न भिन्न हो और प्रकरण का पाठ भी वाक्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का हो, आम्नान वैषम्य ने वाक्य वैषम्य सति, वाक्य भेदे सति, अर्थ साम्यम न युक्तम, वाक्य भिन्न भिन्न प्रकार का है तो उन भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों का अर्थ एक मानना संभव नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि आम्नान वैषम्ये सति यानी वाक्य भेदे सति, अर्थ साम्यम न युक्तम, अर्थ की समानता उचित नहीं है। अर्थ साम्यम प्रतिपत्तुम न युक्तम, ऐसा अन्वय करिए। अर्थ एक अर्थक मानना उचित नहीं है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि आम्नान तंत्रत्वात् अर्थ परिग्रहस्य, परिग्रह शब्द का अर्थ है ज्ञान, अर्थ ज्ञान अधीन होता है आम्नान के। आम्नान का अर्थ है प्रकरण, शब्द, प्रमाण, तो प्रमाणानुसार ज्ञान होता है। हाँ, तो शब्दाधीन अर्थ ज्ञान है। और शब्द भिन्न भिन्न है यदि, तो अर्थ भी भिन्न होगा, एक अर्थ नहीं होगा। तो आम्नान भिन्न भिन्न है, शब्द भिन्न भिन्न है, तो अर्थ भी भिन्न ही होना उचित है। वाजसनेयके च आत्मशब्दोपक्रमात् आत्मतत्वोपदेश इति गम्यते। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में तो
हाँ अच्छा, मैंने छांदोग्य कहा, वास्नेय के यानी बृहदारण्यक उपनिषद में, वास्नेय शाखा में आत्म शब्दोपक्रमात् आत्म तत्वोपदेश इति गम्यते। तो बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण का उपक्रम तो आत्मा शब्द से होने के कारण माना जाएगा कि वहां पर आत्मस्वरूप का उपदेश है। याज्ञवल्क्य जी ने आत्मस्वरूप को जनक जी को बताया है, आत्मस्वरूप का उपदेश किया। ये प्रतीत हो रहा है उपक्रम में आत्मा शब्द होने से, और छांदोग्य का उपक्रम आत्मा शब्द से न होने से, सत शब्द से होने से। तो छांदोग्य तु उपक्रम विपर्ययात, उपदेश विपर्यय। तो छांदोग्य के उपक्रम का वैलक्षण्य होने के कारण वहाँ उपदेश भी आत्मा, जैसे बृहदारण्यक के ज्योतिर्ब्राह्मण में आत्मस्वरूप का उपदेश है, ऐसा आत्मस्वरूप का उपदेश नहीं माना जाएगा, उससे विलक्षण उपदेश माना जाएगा। तो थोड़ी टीका को देख करके फिर ननु इत्यादि को देखा जाएगा। तो पूर्व पक्ष से सत्ता सामान्य ब्रह्मात्मत्व संपद उपास्ति छांदोग्य वाज श्रुतौ निर्गुण विद्या इति भेदात मिथो गुण अनुपसंहार, यानी ये फल भेद बताया गया। फलात्मक जो एक अंश होता है अधिकरण का, उसे टीकाकार बता रहे हैं पूर्व पक्ष के और सिद्धांत के मत में अलग अलग फल। इसमें पूर्व पक्ष के मत में फल बताया गया गुणों का अनुपसंहार। छांदोग्य की विद्या और बृहदारण्यक की विद्या भिन्न भिन्न है पूर्व पक्ष के अनुसार। तो भिन्न भिन्न विद्या होने से उन छांदोग्य की विद्या का बृहदारण्यक में और बृहदारण्यक में बताए गए गुणों का छांदोग्य में उपसंहार नहीं होगा, गुणों का अनुपसंहार। ये फल पूर्व पक्ष के मत में होगा। तो कहा अलग अलग विद्या कैसे हैं, छांदोग्य में क्या विद्या है 6ठे अध्याय में, और बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में क्या विद्या है, पूर्व पक्षी को पूछा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में तो संपत उपासना बताई जा रही है। जो सत शब्द का अर्थ है सत्ता सामान्य, वैशेषिकों के अनुसार सत्ता यानी जाति है, उसके बहुत भेद होते हैं। एक सत्ता सामान्य नाम का पदार्थ है, वो सबसे पर सामान्य माना जाता है उसे। 7 पदार्थ हैं उनके, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। उसमें सामान्य नाम के पदार्थ को वे जाति कहते हैं। उसके अवान्तर 2 भेद हैं, पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य उसे कहा जाता है जो अधिक से अधिक स्थान पर रहे, अधिक स्थान में रहने वाले को पर सामान्य, कम से कम स्थान पर रहने वाले को अपर सामान्य कहा जाएगा। सामान्य शब्द का अर्थ है जाति। तो सबसे पर सामान्य है, अधिक स्थान पर रहने वाली जाति है सत्ता। वो द्रव्य में भी रहती है, गुण में भी रहती है और कर्म में भी रहती है। सामान्य नाम का पदार्थ उनके सिद्धांत के अनुसार द्रव्य गुण कर्म 3 में रहता है समवाय संबंध से।
तो 9 द्रव्य हैं, उन 9 द्रव्य में से प्रत्येक में सामान्य नाम का पदार्थ रहता है समवाय संबंध से, सामान्य जाति। 24 गुण हैं, तो उन 24 गुणों में भी सामान्य रहेगा। और 5 प्रकार का कर्म है, उन 5 प्रकार के कर्म में सामान्य नाम का पदार्थ रहता है। इसलिए द्रव्य गुण कर्म इन सब द्रव्यों में, सब गुणों में, सब कर्मों में रहने वाली यदि कोई जाति है तो वह जाति है सत्ता नाम की जाति। उसे सत्ता सामान्य कहते हैं, पर सामान्य कहते हैं। बाकी द्रव्यत्व जाति केवल द्रव्य में रहती है, गुण और कर्म में नहीं रहती। गुणत्व जाति द्रव्य और कर्म में नहीं रहती। कर्मत्व जाति द्रव्य और गुण में नहीं रहती, बाकी पदार्थों में भी नहीं रहती। सबसे अधिक पदार्थों में रहने वाली यदि कोई जाति है तो वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार सत्ता नाम की जाति है, उसे पर सामान्य कहा जाता है। और वह आत्मा नहीं है। 9 द्रव्यों में एक आत्मा नाम का द्रव्य है। 7 पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य है और सामान्य जो है चौथा पदार्थ है। आत्मा कौन है? तो आत्मा द्रव्य है 7 पदार्थों में से, उनके सिद्धांत के अनुसार। 9 द्रव्यों में एक आत्मा नाम का द्रव्य है। 8 द्रव्य आत्मा से अतिरिक्त हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, आकाश, काल, दिशा, मन, ये 8 है और एक 9वां आत्मा है। और सामान्य तो द्रव्य ही नहीं है, वो तो द्रव्य से भी अलग है, इसलिए आत्मा भी नहीं होगा। जब द्रव्य सामान्य नहीं है तो द्रव्य विशेष जो है आत्मा तो होगा ही नहीं। तो सामान्य अनात्मा है और उसमें आत्मत्व का उपदेश यदि होता है तो माना जाता है जैसी मन की संपत्ति उपासना होती है, ऐसे ब्रह्मत्व का संपादन मन में करके मन का ब्रह्म रूप से चिंतन, ये संपद उपासना कहलाती है। अब्रह्म का ब्रह्मत्व संपादन करके कुछ समानता को लेकर के ब्रह्म रूप से चिंतन संपद उपासना कहलाती है। ऐसे सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, इस उपक्रम वाक्य में बताया प्रयुक्त जो सत शब्द है वह 7 पदार्थों में से सामान्य नाम सत्ता, पर सामान्य जो सत्ता है उसको बताने वाला है। और उपसंहार में छांदोग्य के स आत्मा, इसमें स शब्द से उसी सत्ता सामान्य को लेकर के आत्मा के साथ उसका तादात्म्य बताया जा रहा है। का मतलब उसमें आत्मत्व का संपादन कर दिया। आत्मत्व का संपादन करके पर सामान्य की आत्म रूप से उपासना, संपद उपासना बताई गई है छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में। ऐसा वैशेषिकों का मानना है, वैशेषिकों का। और वे पूर्व पक्षी हैं यहाँ के, इसलिए उनके अनुसार ये बताया कि छांदोग्य में प्रतिपाद्य विषय संपद उपासना है। तो पूर्व पक्ष से सत्ता सामान्य ब्रह्मात्मत्व संपद उपास्ति छांदोग्य, यानी छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का प्रतिपाद्य विषय संपद उपासना हो गई। तो वहां की विद्या तो उपासना है। और वाज स्नेह में कहते हैं वाज श्रुतौ निर्गुण विद्या, वहां तो असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि से जो निर्गुण ब्रह्म है उसका प्रतिपादन है। इसलिए
वहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्या और इधर संपत उपासना ऐसे विद्या भेद होने से इति भेदात यानी विद्या भेदात मिथो गुणानुपसंहार, तो इन दोनों विद्याओं का आपस में भेद होने के कारण परस्पर गुणों का उपसंहार नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष के मत में फल हुआ। सिद्धांत मत में फल बताया जा रहा है। सिद्धांते तु उभयत्र निर्गुण विद्या ऐक्यात उपसंहार इति फल भेद। तो सिद्धांत के अनुसार उभयत्र यानी छांदोग्य तथा वाजस्नेह में निर्गुण विद्या एक ही विद्या है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में भी निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, जिसका प्रतिपादन ज्योतिर्ब्राह्मण में है। उसी का प्रतिपादन छांदोग्य के 6ठे अध्याय में भी है। इसलिए एक विषय होने से एक विद्या हो जाएगी। विद्या का स्वरूप तो उसका विषय होता है ना। तो निर्गुण ब्रह्म छांदोग्य के 6ठे अध्याय का भी प्रतिपाद्य है, तो निर्गुण ब्रह्म वाजस्नेह के ज्योतिर्ब्राह्मण का भी प्रतिपाद्य है। तो एक प्रतिपाद्य होने से विद्या एक हो गई। एक विद्या होने से परस्पर गुणोपसंहार आनंदादय प्रधानस्य से बताए गए जो हैं वे दोनों स्थान पर भी उपसंहृत होंगे। और कितने पदों का वो प्रयोग होगा, उपसंहार होगा, तो पहले बताया था आनंदादय प्रधानस्य में जितने पदों का प्रयोग करने से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार अधिकारी विशेष को होगा, उतने पदों का प्रयोग, यही गुणोपसंहार है निर्गुण विद्या में। वहाँ गुण तो होता नहीं है, लेकिन उसको लक्षित करने वाला, निर्गुण ब्रह्म को लक्षित करने वाले जितने पदों का प्रयोग करने से निर्गुण ब्रह्म अधिकारी विशेष को लक्षित होता है, उतने पदों का प्रयोग ही माना जाता है गुणोपसंहार। वो किया जाएगा। ये सिद्धांत मत में फल होगा। तो सिद्धांते तु उभयत्र निर्गुण विद्या ऐक्यात उपसंहार यानी गुणोपसंहार इति फल भेद। पूर्व पक्ष और सिद्धांत में भिन्न भिन्न फल है। ननु इत्यादि को भाष्य को देखिए। अब बाकी की चर्चा बाद में करेंगे टीका में। ननु छंदोगानाम अपि अस्ति उदर के तादात्म्य उपदेश इति उक्तम। ये सिद्धांति के अनुयायी की पूर्व पक्षी के प्रति शंका है। पूर्व पक्षी ने कहा कि छांदोग्य उपनिषद में तो उपक्रम विलक्षण होने के कारण, किसकी अपेक्षा विलक्षण? ज्योतिर्ब्राह्मण के उपक्रम की अपेक्षा से विलक्षण उपक्रम छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का होने से छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का प्रतिपाद्य विषय भी ज्योतिर्ब्राह्मण के विषय से विलक्षण होगा, उपक्रम विलक्षण होने से। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। इसे सुन करके सिद्धांति के अनुयायी का कथन ये है कि ननु छंदोगानाम अपि अस्ति उदर के तादात्म्य उपदेश इति उक्तम। हम सिद्धांतियों ने ये कहा है कि छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में भी उपसंहार में स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो इससे तादात्म्य उपदेश का कथन होने से, तादात्म्य उपदेश होने से ब्रह्मात्म एकत्व ही वहाँ पर भी प्रतिपाद्य बन जाएगा। इसलिए समान विषय होगा। ऐसा यदि कहते हैं
तो कह रहे हैं कि उपक्रम तंत्रत्वात् उपसंहारस्य तादात्म्य संपत्ति, ये सत्यम उक्तम उपक्रम तंत्रत्वात् उपसंहारस्य तादात्म्य संपत्ति सा इति मन्यते। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ठीक आपने कहा कि उपसंहार में तादात्म्य का उपदेश है करके, ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कहते वो जो तादात्म्य उपदेश उपसंहार में है वह तादात्म्य संपत्ति है। ये सत पदार्थ ब्रह्म है ये नहीं बताता, अपितु सत पदार्थ में ब्रह्मत्व का संपादन स आत्मा यह तादात्म्य उपदेश बताता है। जैसे मनोब्रह्म इत्यादि अब्रह्म मनादि में ब्रह्मत्व का संपादन है, ऐसे स आत्मा करके अनात्मा पर सामान्य जो सत्ता जाती हैं उसमें आत्मत्व का संपादन है, वह सत पदार्थ में आत्मरूपता का उपदेश नहीं है, आत्मत्व का संपादन है। और वो संपादन है उपासना के लिए, अनात्मा पर सामान्य की आत्म रूप से उपासना के लिए। इति मन्यते, ऐसा पूर्व पक्षी मानते हैं। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तो पदानाम जातो शक्ति ग्रहात सत्शब्दोपि सत्ता जातिवाची इति उपक्रमस्य निश्चितार्थत्वात् असंजात विरोधी उपक्रम बलेन तादात्म्य उपदेशः संपत्ति परतया ज्ञेय इति पूर्वपक्ष निष्कर्ष। तो ये कहते हैं कि पदों की जाति में शक्ति होती है, इसलिए जाति में शब्दों की शक्ति का निर्धारण होने से सत शब्द सदैव सौम्य इदमग्रासित में प्रयुक्त वह भी सत्ता सामान्य रूप जाति का वाचक होगा। तो सत शब्दोपि सत्ता जाति वाची, जाति में शब्दों का शक्ति ग्रह मानने के कारण सत शब्द की भी सत्ता रूप जाति में शक्ति मानी जाएगी। इसलिए उपक्रमस्य निश्चितार्थत्वात्, कहते हैं उपक्रम का उपसंहार के अनुसार कथन किया जाता है वहां पर जहां निश्चित अर्थक उपक्रम नहीं होता, संदिग्ध अर्थक होता है, वहां पर उपसंहार के अनुसार उपक्रम का अर्थ निकाला जाता है। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं यहां पर तो छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम निश्चितार्थक है, तो उपक्रमस्य निश्चितार्थत्वात्, उसका निश्चित अर्थ हुआ सत्ता सामान्य, और इसलिए क्या उपक्रम असंजात विरोधी है, इसलिए असंजात विरोधी उपक्रम बलेन, जिसका कोई विरोधी अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा निश्चितार्थक उपक्रम के अनुसार क्या किया जाएगा कि तादात्म्य उपदेश ने स आत्मा इत्यादि जो छांदोग्य का उपसंहार वाक्य है उसे संपत्ति परतया नेय माना जाएगा कि वह उपक्रम में बताए गए अनात्मा पर सामान्य में आत्मत्व का संपादक है। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इत्यादि, यह आत्मत्व का संपादक उपदेश है। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, इसलिए कहते हैं इति पूर्व पक्ष निष्कर्ष। अब इस अधिकरण की
पूर्व अधिकरण के साथ संगति, आत्मगृहीति अधिकरण की संगति पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ, सातवें अधिकरण के साथ बताई जा रही है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।